लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिया अपनी सक्सेशन सेरेमनी के लिए होली ट्री के पास आ गई थी, जहां जब होली ट्री की स्पिरिट अपना आशीर्वाद देने के लिए बाहर निकलती है तो जिया की मॉम उसे मार देती है, जिसकी वजह से वो ट्री तबाह हो जाता है और वो जगह भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद जिया ने अपनी मॉम से पूछा था कि आपने ये सब क्यों किया, जिस पे जिया की मॉम ने उसे बताया था कि वो एक फेक स्पिरिट थी जिसे टेम्पल नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। उसी वक्त गार्जियन नाम का एक बंदा अपने मॉन्स्टर के साथ वहां आ गया था, क्योंकि जिया की मॉम ने डीमंस को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने जिया की मॉम को मार दिया था। साथ ही वो गार्जियन जिया को पकड़ने के लिए अपने मॉन्स्टर भेजता है, जिसे रोकने के लिए जिया के बॉडीगार्ड्स वहां आ गए थे और एलेक्स ने इधर उस गार्जियन को मार दिया था। जिसके बाद वहां गार्जियन की असली बॉडी आई थी। साथ ही वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर पर बैठी थी जो शहर तबाह कर रही थी, इसलिए एलेक्स उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए जाता है, लेकिन उस पे रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड का कोई असर नहीं हुआ था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में एलेक्स उस मॉन्स्टर की बॉडी से होते हुए मौका पाकर अपनी पूरी जान लगा के उसका एक हाथ काट देता है, लेकिन तभी वो गार्जियन उस मॉन्स्टर की बॉडी में चला जाता है, जहां जाते हुए वो बोलता है कि आज मैं तुम्हें डार्कनेस की पावर दिखाऊंगा। अब गार्जियन के उस मॉन्स्टर में जाने की वजह से उस मॉन्स्टर का हाथ फिर से रीजनरेट हो जाता है। साथ ही उस मॉन्स्टर की चेस्ट पर एक बड़ा सा क्रिस्टल बन जाता है जो कि उसका एनर्जी सोर्स था। तभी एलेक्स मन में बोलता है कि इस मॉन्स्टर को वैसे तो हराना नामुमकिन है, मुझे इसका एनर्जी सोर्स तबाह करना होगा, तभी इससे जीता जा सकता है। साथ ही एलेक्स समझ चुका था कि वो क्रिस्टल ही एनर्जी सोर्स है। इधर वो कैप्टन अपने साथियों से बोलती है कि चलो एक साथ हमला करके इसे पकड़ ले। ये सुन के वो सारी लड़कियां एक फॉर्मेशन बनाती है जिसका नाम इन्फिनाइट प्रिजन फॉर्मेशन था, जिसकी मदद से वो मॉन्स्टर एक बैरियर में घिर जाता है। जिसके बाद जिया अपनी फीनिक्स स्पिरिट को बाहर निकालती है और उससे उस मॉन्स्टर पर हमला करती है, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं होता और वो गार्जियन वो बैरियर तोड़ते हुए कहता है कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम इस बच्चों जैसी फॉर्मेशन से मुझे पकड़ लोगी। अब वो मॉन्स्टर बहुत सारी नुकीली बोन से एलेक्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उनसे बचते हुए उस मॉन्स्टर के बहुत करीब आ जाता है और उसके फेस पर हमला करता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से वापस ठीक हो जाता है। ये देखकर एलेक्स मन में बोलता है कि इस मॉन्स्टर को हराना सच में इतना भी आसान नहीं होगा। इधर जिया भी सोचती है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी वो गार्जियन जिया की तरफ देखते हुए कहता है कि लिटिल प्रिंसेस चलने का वक्त हो गया है। अब ये बोल के वो जिया की तरफ हमला करके उसे एक बोन प्रिजन में कैद कर लेता है और बोलता है कि तुम्हारा ब्लड बहुत ही कीमती है जो मेरे मास्टर को चाहिए। इधर ये देखकर एलेक्स जिया को बचाने जाने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर एलेक्स पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। लेकिन इधर उस हमले के इम्पैक्ट की वजह से जिया का बोन प्रिजन भी एक पत्थर से टकरा के टूट जाता है। जिसके बाद जिया एलेक्स से कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम इस मॉन्स्टर को संभालो। ये सुन के एलेक्स उस मॉन्स्टर की नुकीली बोन से बचते हुए उस पे थंडर से अटैक करता है। जहाँ ऐसा करते हुए वो अपने मन में बोलता है कि इस मॉन्स्टर की नुकीली हड्डियां मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रही है, मुझे जल्दी से जल्दी इस मॉन्स्टर के करीब जाके इसे खत्म करना होगा। उसी वक्त वो गार्जियन एक अटैक तैयार करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब इतनी आसानी से मेरे मॉन्स्टर को मार दोगे, तुम सब आज यही मरोगे। इधर ये सब देखकर वो सभी लड़कियां बोलती है कि अब हमारे पास बस एक ही ऑप्शन रह गया है इस सिटी को बचाने का। अब वो लड़कियां ब्लड सेक्रीफाइस करके अपनी जान देते हुए एक फॉर्मेशन बनाने लगती है, जो देखकर जिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो लड़कियां नहीं रुकती और फॉर्मेशन कंप्लीट कर देती है। जहां फॉर्मेशन कंप्लीट होते ही एक बड़ी सी स्वॉर्ड उस मॉन्स्टर पर आके गिरती है, जिसे रोकते हुए वो गार्जियन कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारी मौत के बाद भी तुम पापी खून वाले लोगों की किस्मत नहीं बदलेगी। ये सुन के जिया गुस्से में बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। अब जिया अपनी फायर फीनिक्स की ताकत से चेन्स बना के उस मॉन्स्टर के हाथ पैर पकड़ लेती है। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। अब एलेक्स रीइंकार्नेशन ट्रेजर टेक्निक का इस्तेमाल करके तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ जाता है, लेकिन इतने में वो मॉन्स्टर उन चेन से अपना हाथ छुड़वा लेता है और एलेक्स के अटैक से बचने के लिए शील्ड बनाने लगता है। लेकिन बहुत देर करने की वजह से एलेक्स वो शील्ड आराम से तोड़ के उस क्रिस्टल के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है, जिसके कारण वो क्रिस्टल टूट जाता है।
साथ ही इसकी वजह से ये अटैक डायरेक्टली उस गार्जियन को लगा था, जिसके कारण वो मॉन्स्टर पूरी तरह चूर चूर हो जाता है और वो गार्जियन भी मरने लगता है। लेकिन मरने से पहले वो बोलता है कि इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, डार्कनेस की तो अभी शुरुआत हुई है। उसी वक्त एलेक्स उसके मरने पर वही सिंबल देखता है जो उसके हाथ पर बना था। इधर जिया बोलती है कि मॉम, मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया है। इधर वो घायल कैप्टन धीरे धीरे जिया के पास आने लगती है, लेकिन तभी एक टेंटिकल उसके अंदर घुस के उसे मार देता है। ये देखकर जिया को बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी वो टेंटिकल्स जिया की तरफ आते हैं, लेकिन एलेक्स उसे बचा लेता है। उसी वक्त एलेक्स देखता है कि जो सिंबल उसने देखा था वो पोर्टल में बदल गया है और वहीं से ये टेंटिकल आ रहे हैं। तभी एक टेंटिकल जिया को पकड़ लेता है तो एलेक्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी सारे टेंटिकल एलेक्स की बॉडी में बहुत सारी नुकीली बोन्स घुसा देते हैं। लेकिन वो एलेक्स के आर्मर के आर पार नहीं हो पाती, इसलिए एलेक्स उन्हें जल्दी से निकालकर जिया के पास जाने लगता है, क्योंकि वो टेंटिकल जिया को उस पोर्टल में खींच रहा था। तभी एक दूसरा टेंटिकल एलेक्स को दूर कर देता है तो एलेक्स उसे काटते हुए जल्दी से उस पोर्टल की तरफ बढ़ता है और पोर्टल के बंद होने से पहले ही उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पोर्टल के दूसरी तरफ वो लगातार नीचे गिर रहा था। तभी उसे बहुत सारे हाथ पकड़ लेते हैं, जिन्हें देखकर एलेक्स बोलता है कि यहाँ का ऑरा तो पहले से काफी अलग है, लगता है ये वर्ल्ड ही दूसरा है। अब एलेक्स अपनी यिंग यांग टेक्निक से उन सभी हाथों को तबाह कर देता है, जिसके बाद वो और नीचे गिरने लगता है और एक खंडर जैसी जगह पर आ जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि मैं ये अचानक से कहाँ पर आ गया हूँ। उसी वक्त वहाँ बहुत सारे जुगनू आ जाते हैं जो एक पोर्टल बनाते हैं, जिसके बाद उस पोर्टल में से बहुत सारा फॉग निकलता है और उस फॉग के पीछे एक बहुत बड़े ड्रैगन की शैडो दिख रही थी। अब वो ड्रैगन एलेक्स से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस पे एलेक्स बोलता है कि ये छुप के डराना बंद करो और जल्दी से सामने आओ। तभी वो शैडो धीरे धीरे छोटी होने लगती है और उस शैडो में से एक छोटा सा बेबी ड्रैगन बाहर आता है और एलेक्स से कहता है कि तुम हुआंग हो ना। इस पे एलेक्स मन में सोचता है कि ये मुझे कैसे जानता है। तभी वो बेबी ड्रैगन बोलता है कि अच्छा हुआ मैं लेट नहीं हुआ। इस पे एलेक्स बोलता है कि मुझे किसी को बचाने जाना है, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अब ये बोल के एलेक्स वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बेबी ड्रैगन एलेक्स से कहता है कि इतनी जल्दबाजी मत करो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इस पे एलेक्स बोलता है कि जिस हुआंग को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, बल्कि वो तो राइट डायरेक्शन में गया है। एलेक्स उससे पीछा छुड़ाने के लिए ये सब कह रहा था, लेकिन तभी वो बेबी ड्रैगन बोलता है कि तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम ही हुआंग हो। इस पे एलेक्स कहता है कि मुझे तुमसे बात करने से ज्यादा अर्जेंट काम है, इसलिए मुझे जाने दो। ये सुन के वो बेबी ड्रैगन कहता है कि तुम इस रास्ते पर जाके जिया को नहीं ढूंढ सकते हो। ये सुन के एलेक्स चौंकते हुए उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं जिया को ढूंढ रहा हूँ। इस पे वो बेबी ड्रैगन कहता है कि जिया फायर फिनिक्स क्लैन से है और मैं उसके ब्लड को सेंस कर सकता हूँ। तभी एलेक्स बेबी ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छू नहीं पाता। तो बेबी ड्रैगन उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया कि इस वक्त हम सेम जगह पर नहीं है, मैं किसी और जगह से तुमसे बात कर रहा हूँ, साथ ही जिया भी किसी और वर्ल्ड में है। तो एलेक्स उस बेबी ड्रैगन से बोलता है कि तुम तो मुझे दिख रहे हो, तो तुम किसी और जगह कैसे हो सकते हो। इस पे बेबी ड्रैगन कहता है कि मैं बस एक एनर्जी हूँ जो तुम्हारी मदद करने आई है। ये सुन के एलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। इस पे वो बेबी ड्रैगन कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, नहीं तो स्टोन विलेज की ट्री मुझसे नाराज हो जाएगी। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि उसे गॉड ल्यू ने भेजा है। अब वो बेबी ड्रैगन एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हें जिया तक पहुँचा तो नहीं सकता, पर वहाँ जाने के लिए गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया कि जिया लैंड ऑफ डार्कनेस में है, तो तुम आसानी से वहां पहुंच जाओगे और गॉड ल्यू जो तुम्हारे लिए चाहती है वो पूरा नहीं होगा। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि जिया लैंड ऑफ डार्कनेस में है, इसलिए वो बेबी ड्रैगन से कहता है कि तुम मुझे अब इतनी बात बता ही चुके हो तो पूरी बात भी बता ही दो। इस पे वो बेबी ड्रैगन कहता है कि लैंड ऑफ डार्कनेस एक ऐसी जगह है जहां डार्क मैटर इकट्ठा होता है और वहां रहने वाली लेडी को जिया की जरूरत है। ये सुन के एलेक्स उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि लैंड ऑफ डार्कनेस कहाँ पर है। ये सुन के वो बेबी ड्रैगन एक पोर्टल ओपन करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें इतना सब कुछ बता ही दिया है तो वहां तक भी पहुंचा ही देता हूँ, लेकिन याद रखना वो जगह बहुत ही डेंजरस है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि वो जगह चाहे जितनी भी डेंजरस हो, मुझे जिया को बचाना ही होगा। अब एलेक्स उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, जहां उसके जाने के बाद वो बेबी ड्रैगन एलेक्स के अलग अलग वर्जन को देखते हुए कहता है कि इसके आगे तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।